अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बेड पर एक बच्चा लेटा हुआ है। इसको हम कहते हैं स्पेशल चाइल्ड। स्पेशल चाइल्ड जैसे सेरेब्रल पैल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डेवलपमेंटल डिले या जेनेटिक डिसऑर्डर, इन बच्चों में फ़िज़ियोथेरेपी क्यों ज़रूरी है, बच्चों की ज़िंदगी किस तरह फ़िज़ियोथेरेपी से बेहतर बनाई जा सकती है। ख़ास तौर पर फ़िज़ियोथेरेपी सिर्फ एडल्ट्स के लिए नहीं बल्कि बचपन से अगर किसी बच्चे में कोई फ़िज़िकल डिसेबिलिटी हो तो उसमें हमारी फ़िज़ियोथेरेपी का क्या रोल है। वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा, फिर आपको सारी बातें समझ में आएंगी। मैंने कंप्लीट असेसमेंट की बच्चे की और मैंने देखा कि इनकी मसल्स पावर कितनी है, टोन, रिफ्लेक्सेस, सब चीज़ें जब मैंने चेक की तो इनकी जो नी है, नी जॉइंट का, उसमें स्लाइटली कॉन्ट्रैक्चर था जिसको मुझे रिलीज़ करना था। किस एज में फ़िज़ियोथेरेपी स्टार्ट करानी चाहिए बच्चों में, फैमिली और केयर गिवर्स का क्या रोल होता है रिहेबिलिटेशन में, रियल लाइफ में हम किस तरीके से एग्जाम्पल या इंस्पायरिंग स्टोरी बच्चों को बता सकते हैं मोटिवेट करने के लिए। तो इस तरीके से आप बच्चों को बता सकते हैं कि देखिए कि सामने जो बच्चा है वो किस तरीके से अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है। कोशिश करें कि बच्चों में एक तो कंपेयर ना करें, लेकिन एग्जाम्पल कुछ ऐसी दें बच्चों में जो कि पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो आप कहें कि आप भी खेल सकते हैं, आप क्यों इनसे पीछे हैं। तो इस तरीके से आप उनको मोटिवेट कीजिए। इस तरह से ना कहिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं दें आप बच्चों में कि नहीं नहीं तुम तो नहीं खेल सकते हो, ये बच्चा खेल सकता है। तो नेगेटिव थॉट्स से आप परहेज करें। आप बच्चों में पॉजिटिव थॉट्स पैदा करने की कोशिश करें। इससे बच्चे की जो मोटिवेशन लेवल है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव होता है। मेरा मिशन है अवेयरनेस फैलाना और हर उस बच्चे तक पहुंचाना जिसे किसी भी तरह की फ़िज़िकल सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपका भी कोई सवाल है या किसी स्पेसिफ़िक कंडीशन पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें। मैंने लोअर लिम्ब की कंप्लीट फ़िज़ियोथेरेपी करवाई जिसमें एंकल पंपिंग, नी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, स्ट्रेट लेग रेज जिसको हम एसएलआर कहते हैं, एडक्शन, एबडक्शन, ये सब आप 15-15 रेपिटेशन के साथ करवाएंगे। पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पर स्पेशल चाइल्ड के लिए बड़े अच्छे स्कूल्स बने हुए हैं जिसमें अल उम्मीद मेडिकल सेंटर, इमरान रिहैबिलिटेशन सेंटर, उसके अलावा काफ़ी स्कूल्स में इस तरह के बच्चों को तरबियत दी जाती है। तो मेरी गुजारिश है उन वालिदैन से जो कि घर में अपने बच्चों को बिठा देते हैं, तो घर में नहीं बिठाइए बल्कि स्कूल्स में भेजें ताकि उनकी कंप्लीट रिहेबिलिटेशन हो सके और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकें। कम से कम उनको जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस है उनसे आप उनको बचा सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी न किसी स्कूल में उनको एडमिशन दिलवाएं जहां पर इनकी प्रॉपर फ़िज़ियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और वोकेशनल ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे तरीके से करवाई जा सकती हैं। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप होता है और वो काफ़ी अच्छे तरीके से लाइफ को एंजॉय करता है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, मेरे क्लिनिक में, हॉस्पिटल साइट पर बहुत पेरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है, फ़िज़ियोथेरेपी का क्या मतलब है और फ़िज़ियोथेरेपी हमारे बच्चे के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। फ़िज़ियोथेरेपी का मतलब है बच्चे की जिस्मानी हरकत को बेहतर बनाना, पट्ठों को मजबूत करना और इसे ज़िंदगी के रोज़मर्रा कामों में खुद मुख्तार बनाना। अगर एक बच्चा चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता या तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकता है तो फ़िज़ियोथेरेपी इसमें बेहतरी ला सकती है। फ़िज़ियोथेरेपी के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इस तरह के बच्चों में? बैठने, खड़े होने और चलने में मदद देता है, पट्ठों में ताकत, जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखता है, खुद एतमादी में इजाफ़ा करता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकता है। यानी फ़िज़ियोथेरेपी सिर्फ जिस्म नहीं संवारती बल्कि ज़िंदगी बदलती है। फ़िज़ियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं? फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बच्चे की हालत चेक करते हैं, इसके मुताबिक एक्सरसाइज प्लान देते हैं, पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं, होम एक्सरसाइज बताते हैं। तो मेरे उन सब पेरेंट्स के लिए गुजारिश है कि जो कि फ़िज़ियोथेरेपी नहीं करवाने आते क्लिनिक साइट पर और समझते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। तो इसमें फ़िज़ियोथेरेपिस्ट का काम सिर्फ एक्सरसाइज करवाना नहीं होता, वो बच्चे की पूरी सूरत हाल को देखकर एक तरतीब बनाते हैं और प्लान बनाते हैं
हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, इसका इलाज भी उसी नौइयत से ही किया जाता है जिसमें हम समझते हैं कि कौन कौन सी वीकनेस है। अगर किसी पेशेंट में सिर्फ नी जॉइंट वीक है तो इसका मतलब है कि मसल्स हिप जॉइंट और एंकल जॉइंट के भी वीक हैं, जिसकी वजह से नी बैंड हो रहा है। स्पेशल चाइल्ड हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा है। इन्हें सिर्फ स्पेशल एजुकेशन की नहीं बल्कि स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। फ़िज़ियोथेरेपी इन बच्चों को ना सिर्फ बेहतर ज़िंदगी देती है बल्कि इन्हें एक नई उम्मीद दिलाने में मददगार साबित होती है। मेरी तमाम वालिदैन से दरख्वास्त है, अगर आपका बच्चा कुछ मुख्तलिफ महसूस होता है तो उसे जल्द अज जल्द फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से रुजू करना चाहिए, जिसमें वो रेगुलर थेरेपी करवाएं और घर पर साथ भी दें जो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट आपको गाइड करे। इसी तरीके से आप एक्सरसाइज करें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पेशेंट को नी जॉइंट में पेन हो रहा था, तो इस वजह से मैंने टेंस का इस्तेमाल किया। उसके साथ साथ मैंने हीटिंग पैड अप्लाई किया। बच्चा काफ़ी मेरे साथ एंजॉय कर रहा था, हंस खेल रहा था, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि वो मेरे साथ बड़ा कंफर्टेबल है। इस तरह के बच्चों के साथ मुझे वर्क करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे दिली सुकून मिलता है कि मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ। स्पेशल चाइल्ड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि टिल टेबल उन बच्चों के लिए होती है जो खुद से खड़े नहीं हो सकते हैं, या उन्हें आहिस्ता आहिस्ता लेटे हुए पोजीशन से सीधा खड़े होने की तरफ ले जाया जाता है। इस तरह बच्चे की बॉडी जो सिस्टम है पूरा खड़े होने का एहसास सिखाता है, जो बैलेंस और नॉर्मल पोजीशन के लिए ज़रूरी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसको हम टिल टेबल कहते हैं। अगर कोई बच्चा ज़्यादा अरसे तक नहीं खड़ा होता तो उसकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। टिल टेबल उनको वेट बेयरिंग करवाती है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। जब बच्चा सिर्फ लेटा रहता है तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। टिल टेबल से जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, हार्ट और लंग्स वो बेहतर काम करना शुरू कर देते हैं और ब्लड प्रेशर स्टेबल रहता है। टिल टेबल पर जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसे बच्चों को लेकर आते हैं जो सिर्फ लेटे रहते हैं और खड़े सही तरीके से नहीं हो पाते हैं अपने दोनों पैरों पर, तो सीधे खड़े होने से डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम ये बेहतरी की तरफ आता है, जिससे उनका जो ब्रीथिंग इशू होता है या डाइजेस्टिव इशू होता है वो सॉल्व हो जाता है। इससे इनको कॉन्फिडेंस, चाहे वो मेंटली हो या इमोशनली हो, काफ़ी अच्छा उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। आप देख सकते हैं कि मैंने लोअर लिम्ब के बाद अपर लिम्ब की किस तरीके से फ़िज़ियोथेरेपी करवाई है। अगर आपके घर में या कहीं और स्पेशल चाइल्ड हो तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि सेम इसी तरीके से वो ये सारी एक्सरसाइज करवा कर अपने बच्चों को नॉर्मल रूटीन में लेकर आ सकें। स्पेशल चाइल्ड के लिए हाइड्रोथेरेपी का भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जब कोई बच्चा पानी में एक्सरसाइज करता है तो उसके जॉइंट पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, इस वजह से वो आसानी से अपने जॉइंट्स की मूवमेंट करता है विदाउट एनी पेन। बॉडी का बैलेंस और मूवमेंट उसमें काफ़ी अच्छी मदद मिलती है। पानी बच्चे को सपोर्ट देता है, जिससे वो आसानी से चलना, उठना और हाथ पैर हिलाना सीखता है। इससे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और बैलेंस इम्प्रूव होता है। इसमें एक कंडीशन मैं बताऊं आपको, स्पास्टिसिटी, जिसमें बच्चों की मसल टोन काफ़ी बढ़ जाती है। सेरिब्रल पॉल्सी या ऑटिज़म या डाउन सिंड्रोम, इस तरह की कंडीशन में बच्चों में जो मसल्स होते हैं वो उनकी टोन ज़्यादा बढ़ जाती है। हाइड्रोथेरेपी से मसल रिलैक्स होते हैं और स्टिफनेस कम हो जाती है। सेंसरी सिस्टम का जो इशू होता है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाता है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मिलता है बच्चों को और इसमें काफ़ी वो इंजॉय करते हैं। बच्चे को देखें मैं किस तरीके से वॉक करवा रहा हूँ, इसी तरीके से ही वॉक करवाऊँगा। उसके बाद फिर साइड वॉकिंग करवाऊँगा ताकि उनका बैलेंस अच्छे से इम्प्रूव हो सके। साइड वॉकिंग से कोर बैलेंस इम्प्रूव होता है, हिप और लेग मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉडी का बैलेंस इम्प्रूव होता है, बॉडी को अवेयरनेस मिलती है कि वो किस तरीके से अपना कंट्रोल बढ़ा सकते हैं, और गेट ट्रेनिंग का एक हिस्सा है जिससे चलने में उनको काफ़ी मदद मिलती है। बच्चे को मैं सिटअप्स करवा रहा हूँ। सिटअप्स आप पैरेलल बार पर भी करवा सकते हैं। कोई स्विस बॉल अगर आपके पास मौजूद है तो स्विस बॉल पर, किसी स्टैंडिंग फ्रेम पर
टिल टेबल पर इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चे में खुद एतमादी पैदा होती है कि वो चेयर से किस तरीके से इजीली उठ सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे अक्सर उठने बैठने में काफ़ी उनको मुश्किल पेश आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।